दोस्तों, महाभारत की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में कई सारे पात्र एक साथ घूम जाते हैं और हर पात्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि हर चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा हुआ है। हर पात्र अपने आप में एक पहेली की तरह है और हर पहेली का अपना एक जवाब होता है जो समय आने पर ही मिलता है। और आज हम महाभारत की एक ऐसी ही पहेली का जवाब तलाशेंगे कि आखिर कुरुक्षेत्र के मैदान से श्री कृष्ण कर्ण को देखकर अचानक क्यों भाग खड़े होते हैं। ये बात उस दिन की है जब मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने मृत्यु को गले लगा लिया। पांडवों के बीच पितामह को खो देने का दुख था, तो वहीं कौरवों के बीच हार का डर पूरी तरह से पसर चुका था। लेकिन तभी भीष्म की जगह मैदान में कर्ण आ डटता है, क्योंकि कौरवों का सेनापति बनने के लिए भीष्म ने शर्त रखी थी कि वो तभी कौरवों की कमान संभालेंगे जब सूत पुत्र कर्ण मैदान से बाहर रहेगा, और वो लड़ाई के मैदान में कौरवों का साथ देने तभी आ सकता है जब भीष्म की मृत्यु होगी। भीष्म की मृत्यु के बाद मैदान पर आते ही कर्ण ने पांडवों की सेना के बीच हाहाकार मचा दिया। द्रोण और कर्ण ने युद्ध के मैदान में अपने दांव पेचों से ये जता दिया कि कौरव सेना इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। जीत का पलड़ा अब कौरव सेना की ओर झुकने लगा था। ये देखकर पांडवों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। तभी कर्ण मंत्रोच्चारण करता है और उसके हाथ में एक अचूक शक्ति आ जाती है। ये देखकर अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण रथ को तेजी से दक्षिण दिशा की ओर भगा कर ले जाते हैं। कृष्ण का यूं डर कर भागना अर्जुन की समझ से परे था। कृष्ण के चेहरे पर घबराहट देखकर अर्जुन से रहा नहीं जाता और वो कृष्ण से पूछता है, आखिर कर्ण को देखकर आपके डर कर भागने की वजह क्या है? ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने सबसे प्रिय अर्जुन को खोना नहीं चाहता। अर्जुन कृष्ण की यह बात समझ नहीं पाता कि तभी कृष्ण अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कर्ण ने मंत्रोच्चारण कर जिस अचूक शक्ति को प्रकट किया है उसका लक्ष्य तुम हो। तुम्हारे ही वध के लिए कर्ण ने उस शक्ति को इंद्र से प्राप्त किया था। इसी वजह से मैं तुम्हें उससे इतनी दूर ले आया हूं, क्योंकि इंद्र की शक्ति की काट किसी के पास नहीं है। वो जिसे स्पर्श करेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही अर्जुन सोच में पड़ जाता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, मैं इतनी आसानी से अपने प्रिय अर्जुन को खोने नहीं दूंगा। हमें कर्ण की काट तो ढूंढनी ही पड़ेगी। ये सुनने के बाद अर्जुन उम्मीद भरी निगाहों से वासुदेव की ओर देखता है और फिर अपना गांडीव उठाकर युद्ध के मैदान में डट जाता है। कृष्ण को अब ऐसे योद्धा की तलाश थी जो कर्ण की शक्ति से अर्जुन को बचा सके। मैदान में अब सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति का बिगुल बजता है। कृष्ण भीम के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम इतना महत्वपूर्ण और महान युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे पुत्र घटोत्कच को नहीं देखा। ये सुनते ही भीम घटोत्कच को कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचने का आदेश देता है। अगले दिन घटोत्कच रणभूमि में आ पहुंचता है। युद्ध के बीच मैदान में घटोत्कच दैत्य को देखकर पांडव और कौरव सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भीम के अलावा किसी ने भी घटोत्कच को पहले कभी नहीं देखा था। कोई नहीं जानता था कि वो भीम और हिडिंबा नाम की राक्षसी का पुत्र है। घटोत्कच से अनजान कौरव अब अपनी मृत्यु को अपने सामने देख रहे थे। कौरवों के बड़े बड़े महारथियों के अस्त्र शस्त्रों का घटोत्कच पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जल्द ही उसने कौरव सेना को तिनके की तरह उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया था। ये देखकर द्रोण कर्ण के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस महासंकट को केवल तुम ही रोक सकते हो। इंद्र से प्राप्त जो दिव्यास्त्र तुम्हारे पास है उसका प्रयोग करके घटोत्कच का वध करो। ये सुनने के बाद कर्ण आचार्य द्रोण से कहता है, इस शक्ति का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है आचार्य, और वो शक्ति तो उसने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखी है। कर्ण द्वारा अर्जुन के वध की बात सुनते ही द्रोण अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि अर्जुन आचार्य द्रोण को बहुत प्रिय था और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कर्ण अर्जुन का वध करे। इसलिए वो अब अपने आग्रह को जिद में बदल लेते हैं और कर्ण से कहते हैं, जीवित रहोगे तभी तो अर्जुन को मार पाओगे। तुम्हारी जिद की वजह से कौरव सेना को संकट में नहीं डाला जा सकता। इसीलिए मैं कौरवों का सेनापति होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं
कि तुम जल्द से जल्द अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करो। इसके बाद कर्ण उस दिव्यास्त्र से घटोत्कच का वध कर देता है। घटोत्कच की मृत्यु से पांडव सेना में शोक और चिंता की लहर दौड़ जाती है, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर दुख की जगह खुशी नजर आ रही थी। आखिर कृष्ण ने घटोत्कच की आहुति देकर अपने प्रिय अर्जुन के प्राणों की रक्षा जो की थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि श्री कृष्ण कर्ण से डरकर क्यों भागे थे। अगर आप ऐसे ही और भी रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।